हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले 2-3 वीडियो से हमारा संधि का टॉपिक चला हुआ है और उसमें हम स्वर संधि कर रहे थे। और स्वर संधि में आज का हमारा जो 2 संधियाँ बचती हैं 5 में से, यण संधि और अयादि संधि। तो आज हम यण संधि और अयादि संधि को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ये परिभाषा, वैसे मैंने ये कंडीशन है आपको बता दी है, इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपने परिभाषा कैसे बनानी है। कंडीशन क्या है इसकी 3 कंडीशनें होती हैं कि अगर ए और ई के सामने, मतलब ये दोनों ईओ में से किसी के भी सामने कोई भी स्वर आ जाए, अगर ये अपने आप ई और ई के सामने ई और ई आएगी तो आपको पता है वो दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ई और ई के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो ई और ई चेंज हो जाएगी, किसमें, यह में। ये ध्यान रखना आपने, ई और ई चेंज होगी, वो स्वर नहीं होगा बल्कि ई और ई, इन ये दोनों में से जो भी आएगी वो चेंज हो जाएगी, किसमें, यह में। और ऊ के सामने अगर कोई स्वर आता है तो ऊ चेंज हो जाएगा व में। और री के सामने अगर कोई भी स्वर आता है तो वो चेंज हो जाएगा, री चेंज हो जाएगा रे में। देखो अब तक जितनी भी हमने संधियां पढ़ी थी सब में इधर क्या था, ए और आ के सामने अगर कोई आता था, लेकिन अब वो चीजें हमारी वो पूरा हो गया। अब है ई और ई के सामने अगर कोई भी स्वर आता है तो यह हो जाएगा, ऊ और ऊ के सामने आता है तो ऊ बदल जाएगा व में, और री के सामने अगर कोई स्वर आता है तो री बदल जाएगी रे में। ये इसको हम ऐसे शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, यवर। यवर जैसे यह से शुरुआत होती है यहाँ पर, और इसकी आप ये भी पहचान कर सकते हैं जैसे यण संधि, यवर, यवर, यवर मतलब ई, य में, उ, व में, री, र में, ये चेंज हो जाएंगी। जैसे उदाहरण देखिए, अति प्लस में अंत। अब इसमें क्या बचता है, आपको पता है कि ये तय आधा है, ए प्लस में तय आधा प्लस में ई है, तो ई प्लस में ए बचेगा। तो ई के सामने कोई दूसरा स्वर आ गया, ई के सामने ई नहीं आई, कोई दूसरा स्वर आ गया तो ई चेंज हो गई, किसमें, ये में। अब देखिए, ए आधा तय था, ये आधा, ये आपको पता ही है ना कि आधा, अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये आधा तय बनेगा, ये अ त। अब ई चेंज हो गई, किसमें, ये में। अ त ये, इस ई का ये, और अंक का ये अंक बिंदी, और त अत्यंत। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाता है। यदि प्लस में अपी, अब यहां पर भी क्या है, ई और ए का मिलन है तो यद्यपि बन जाएगा, ये आ गया, द आधा द ये आ गया, और ई चेंज होगा किसमें, ये जो ई है ये चेंज होगा किसमें, ये में, और पी। अब ए आप ये कहोगे ये कहाँ गया, क्योंकि ये जो ये है, ये जो यह था ये आधा ये था, ये यहाँ पे आधे ही यवर, ठीक है। तो आधा ये और ये ए कहाँ पे चला गया, अब ये आधा ये जो था बना था इसका ई का, वो और ये मिलके पूरा ये बन गया, यद्यपि। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं। सु प्लस में आगत स्वागत, कैसे बने ये, से आधा से, अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा से हो जाएगा, से प्लस में उ, तो ये उ किस में चेंज हो जाएगा, व में। आधा से प्लस में व, ऊ का व चेंज हो गया, प्लस में आ का डंडा, आ गत स्वागत। प्रति प्लस में उत्तर, प्रति उत्तर। आप देखिए, ध्यान से देखिए, इसको वर्ण विच्छेद करके तब करके देखिए, आपको एक एक चीज जो उदाहरण है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सु प्लस में अल्प स्वल्प, अनु प्लस में एषण अन्वेषण। अब जैसे इसका यू ऊ है, ए पूरा रहेगा, नए आधा रहेगा, क्योंकि वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो ये नए आधा है, ऊ के लगने से पूरा हो रही है न। अच्छा, अब ये आधा न प्लस में ऊ का क्या बन गया, ऊ का बन गया व, ए की मात्रा, व का ए की मात्रा, और क्षण अन्वेषण। मातृ प्लस में आ गया मात्रा गया। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा 2 अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। मैं माँ आ गया, त ये ते आधा है, री का क्या बन गया, रे में चेंज हो गया। अब आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो मात्रा आगे को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो लिखने का तरीका नहीं होता, मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ सिर्फ। नी प्लस में ऊन न्यून, तो ये आप देखोगे कि सिर्फ ये पता करना आपने, यवर, ई, य में, उ, व में, और री, रे में चेंज हो जाती है।
पहचान भी क्या है कि शब्द के बीच में य व और र मिलेगा, क्योंकि पहचान जो है ये यही पहचान है इसकी कि या तो यह मिलेगा, ये व मिलेगा, यह मिलेगा, या व मिलेगा, या फिर र मिलेगा। ये यहाँ पे आप देखिए र है यहाँ पे, ठीक है ना, ये त्र में र मिला होता है। तो ये तो था यण संधि। उसके बाद में है अयादि संधि। ये स्वर संधि पूरी हो जाएंगी आज हमारी, 2 पूरी होने से। अयादि संधि में क्या है, इसकी 4 कंडीशनें होती हैं कि जब ए के सामने कोई स्वर आ जाए तो ए चेंज हो जाएगा किसमें, अय में, आई चेंज हो जाएगी आए, ओ चेंज हो जाएगा आओ, और औ चेंज हो जाएगा आओ। अब कैसे, अय आए औ आओ, अय आए औ आओ, ए अय में, ऐ आए, ओ औ में, औ आओ में, ठीक है। तो ऐसे चेंज होंगे ये, तो ये चेंज हो जाएंगे इनमें। तो अब ये परिभाषा क्या बनेगी कि जब ए के सामने कोई आ जाए तो इसमें बदल जाएगा, आई के सामने आ जाए तो आई में बदल जाएगा, ओ के सामने हो तो आओ में, और आओ के सामने हो तो आओ में। तो अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ये यहाँ पे मैंने और ज्यादा खोल के बताया, आपको समझाने की कोशिश की है। न प्लस में अन, जैसे न प्लस में, सॉरी यहाँ पे ये मात्रा आएगी, ने प्लस में अन। अब ए बच गया, ए प्लस में ए का मेलन हो रहा है संधि, तो क्या बना नयन। कैसे बना, न अदा न प्लस में ए, जो ए मैंने आप ये दिखा रखे हैं यहाँ पे, प्लस में ए प्लस में न प्लस में। अब ये तो रहेंगे पूरे, इन पे तो कोई अंतर नहीं आने वाला, इस पे कोई अंतर नहीं आने वाला। चेंज किस में होगा, इसमें होगा। और क्या होगा, ये ए किस में हो जाएगी, आई में चेंज। ए किस में हो जाती है, जैसे ये था ना ए, ये यहाँ पे ए किस में हो जाएगी, आई में। अब देखो न प्लस में आय, ये तो कट गया, अब ये आया आ गया, प्लस में ए प्लस में न प्लस में ए, नैन, ऐसे हो जाएगा। गे प्लस में अन, ये तो बहुत ज्यादा खोल के मैंने आपको बता रखे हैं, आप कंफ्यूज मत होना इसमें। तो आप सीधे देखिए, गे प्लस में अन क्या हो जाएगा, गायन हो जाएगा। गए का क्या हो गया, आय बन गया, गाय। तो नौ प्लस में इक क्या बन जाएगा, वो नाविक, नाविक बन जाएगा। क्योंकि यहां पे देखिए न प्लस में औ ये है, प्लस में ई प्लस में के प्लस में ए। अब औ का किस में, औ किस में चेंज हो जाएगा, आओ में। तो न प्लस में आओ, न आ आओ, इक नाविक, ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार से पो प्लस में अन पवन, ये यहाँ पे बिल्कुल मैंने संधि जो वर्ण विच्छेद करके आपको दिखाया हुआ है। प प्लस में ओ, प्लस में ए प्लस में न प्लस में ए। अब जो चेंज हो जाए है वो ओ चेंज हो जाएगा किसमें, औ में। तो क्या बन जाएगा, पो प्लस में अन पवन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप इसको ध्यान से समझना, एक बार अपने आप भी करके देखना खुद। वैसे तो आप ज़्यादातर संधि में क्या करते हैं, हम रट लेते हैं, वो आप वो भी तरीका अपना सकते हैं। नहीं तो समझना भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी संधि आती है। जैसे नयन आपसे पूछ लिया कि कौन सी संधि है, गायन पूछ लिया, नाविक पूछ लिया, ये 4 ही उदाहरण मैंने इसके बताए हैं। तो ये अयादि संधि होती है। अयादि क्या होती है कि जब ए आई ओ औ, 4 कंडीशन इसकी होती है। इनके सामने अगर कोई भी आ जाता है, कोई भी स्वर आए, तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ए आई में, आई आय में, ओ औ में, औ आओ में, ठीक है। उसी प्रकार से यण संधि है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक वीडियो यण संधि और अयादि संधि का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसकी परिभाषा और उदाहरण अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करो। तो एक बार फिर आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।